हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिशिंग क्या होती है, फिशिंग कैसे की जाती है और फिशिंग से हम कैसे बच सकते हैं। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं किंग्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए कुछ नया सीखें। गाइस, जैसा कि आपको नाम से ही साउंड हो रहा होगा, फिशिंग का मतलब है मछली को पकड़ना। वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में फिशिंग काम करती है। आपको एक चारा फेंका जाता है, आपको एक लालच दिया जाता है और आप उस लालच में फंस के अपने आईडी पासवर्ड को गवा देते हैं। ना जाने कितने सारे इनोसेंट लोग, नॉन टेक्निकल पर्सन्स इसके चक्कर में रोजाना फंसते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपके फेसबुक की आईडी और पासवर्ड जाननी है तो मैं फेसबुक की तरह दिखने वाला एक फिशिंग पेज बनाऊंगा और उसकी लिंक आपको सेंड कर दूंगा। तो जैसे ही आप मेरी भेजी हुई लिंक पर क्लिक करते हैं और अपने फेसबुक अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो वो आईडी पासवर्ड मुझ तक पहुंच जाती है और आपको एक एरर मैसेज शो करा दिया जाता है या फिर आपको किसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। और वो आईडी पासवर्ड जो मुझ तक पहुंच गया है, वो आईडी पासवर्ड यूज़ करके मैं आपके फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करके आपके फेसबुक अकाउंट का मिसयूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है फिशिंग वर्क करती है। गाइस, चलिए अब जानते हैं कि हम कैसे फिशिंग कर सकते हैं। वैसे तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पर आपको रजिस्टर करके अपने आप को साइन अप कर लेना है और वहां पर आपको बहुत सारी फिशिंग पेजेस मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, वो फेसबुक अकाउंट हो या फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर, या फिर आप किसी के मेल आईडी को यहाँ पर फिशिंग करके आईडी पासवर्ड जानना चाहते हैं तो इस तरीके की पेजेस आपको वो वेबसाइट प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पर मैं आपको कोई भी डेमो करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये YouTube के पॉलिसी के खिलाफ है। अगर मैं इस तरीके की वीडियो डालता हूँ YouTube पर तो YouTube से मेरा चैनल डिलीट हो सकता है। अगर आपको इस वेबसाइट के बारे में और इस तरीके की जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी इसके बारे में डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। गाइस, चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम फिशिंग से बच सकते हैं। ये वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से आप जरूर देखिएगा। दो तीन चीज़ें हमेशा आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कहीं पर लॉगिन कर रहे हो, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो, चाहे कहीं पे भी आपने कोई वेबसाइट ओपन की हो, तो ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ही आपको वहाँ पर अपनी डिटेल इनपुट करनी है। तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो ओरिजिनल वेबसाइट होगी तो आपको इस तरीके से शो होगा और जो फेक वेबसाइट होगी आपको कुछ इस तरीके से शो होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर का लिखा होगा और यहाँ पर आपको लॉक कलर का आइकन देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कि ये वेबसाइट जो है, ये जो आपने वेब पेज ओपन किया है, ये बिल्कुल सिक्योर है। और यहाँ पर आप फेक वाले को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वेबसाइट जो है बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको ये जरूर चेक कर लेना है जब कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो। दूसरी बात यहाँ पर आपको ध्यान ये रखनी है कि जब भी कोई आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने फेसबुक अकाउंट यहाँ पर ओपन किया है, तो यहाँ पर जो URL होता है, जो डोमेन नेम होता है, इसको आपको चेक करना है। जो ओरिजिनल वेबसाइट रहेगी वहाँ पर आपको facebook.com देखने को मिलेगा और जो फेक रहेगा वहाँ पर आपको facebook.xyz या फिर फेसबुक की स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखी हुई देखने को मिलेगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल ही फेक वेबसाइट है या फिर ये फिशिंग पेज है, क्योंकि जो डोमेन नेम होता है वो एक पर्सन को एक ही बार मिलता है। सेम नाम से आप दूसरा डोमेन नहीं खरीद सकते। तो इस वजह से जो URL होता है वो थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा ओरिजिनल वाले से। और तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान ये रखनी है कि जब भी कोई आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपनी ओरिजिनल आईडी और पासवर्ड वहाँ पर इनपुट नहीं करनी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आपको रेंडमली कुछ भी टाइप कर देना है, xyz@gmail.com, एंड पासवर्ड में भी कुछ भी आपको टाइप कर देना है, xyz1234, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे और वहाँ पर आपको एक एरर मैसेज शो होगा कि ये आईडी पासवर्ड गलत है। अगर आपको इस तरीके से शो हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो वेबसाइट है वो बिल्कुल सही है। अगर ये फिशिंग पेज होगा तो यहाँ पर आप जैसे अपने आईडी और पासवर्ड को लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और एरर देखने को मिलेगा या फिर आपको किसी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि आपने जो पेज ओपन किया है ये फिशिंग पेज है या फिर एक फेक पेज है। ये तीन चीज़ें हमेशा आपको ध्यान रखनी है जब भी कोई भी आईडी और पासवर्ड कहीं पर आप लॉगिन कर रहे हो, कोई भी वेबसाइट आपने खोल रखी हो। ये तीन चीज़ें आपको जरूर चेक कर लेनी है, वो वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, जो डोमेन नेम है उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं है। और अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो इस तरीके से आप आईडी पासवर्ड को कुछ भी रेंडमली एंटर करके आप पता कर सकते हैं कि ये वेबसाइट जेन्युइन है, सही है या नहीं है। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।
तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में।